मोहम्मद अली का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लेकिन उनकी महानता सिर्फ रिंग तक सीमित नहीं थी। उनकी जिंदगी की असली कहानी उस दौर में लिखी गई जब उन्होंने अपने मूल्यों और विश्वास के लिए बड़े त्याग किए। साल 1942 में अमेरिका के केंट की राज्य के लुइसविल शहर में कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर का जन्म हुआ। एक सामान्य परिवार में पले इस बच्चे ने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया। 12 साल की उम्र में उसकी साइकिल चोरी हो गई और गुस्से में उसने कहा कि वह चोर को सबक सिखाएगा। तभी एक पुलिस अफसर ने सुझाव दिया कि अगर लड़ाई करनी है तो मुक्केबाजी सीखो। यही पल था जिसने उसे रिंग की ओर मोड़ दिया। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और जुनून से सबको चौंकाना शुरू किया। उसकी स्पीड, फुर्ती और आत्मविश्वास अलग ही स्तर पर थे। 1960 में उसने रोम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। उसके बाद वह प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आया और जल्द ही स्टार बन गया। उसकी अनोखी शैली, तितली की तरह उड़ना और मधुमक्खी की तरह वार करना, पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। 1964 में उसने नया रास्ता चुना और अपना नाम बदलकर मोहम्मद अली रख लिया। यह फैसला बहुत साहसी था क्योंकि उस दौर में समाज में कई तरह की चुनौतियां थीं, लेकिन अली ने वही किया जो उन्हें सही लगा। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी, अपने विश्वास पर डटे रहना। 1966 में अमेरिका में युद्ध का दौर था और बहुत से युवा सेना में भर्ती किए जा रहे थे। मोहम्मद अली को भी बुलावा आया, लेकिन उन्होंने अपने निजी और धार्मिक विश्वासों के आधार पर उसमें शामिल न होने का फैसला किया। उनका कहना था कि उनका काम लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि शांति और न्याय की राह पर चलना है। इस फैसले के कारण उन पर कई तरह की सजाएं और पाबंदियां लगीं। उनका बॉक्सिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया, उनसे उनके खिताब छीन लिए गए और लगभग 4 साल तक उन्हें रिंग से दूर रहना पड़ा। यह वो समय था जब वे अपने करियर के शिखर पर थे, लेकिन सब कुछ खो बैठे। इन 4 सालों में उन्होंने हार नहीं मानी। वे जगह जगह भाषण देने लगे, युवाओं को प्रेरित करने लगे और अपने विचार शांतिपूर्वक साझा करने लगे। लाखों लोग उन्हें सुनने आते। धीरे धीरे वे सिर्फ बॉक्सर नहीं, बल्कि हिम्मत और इंसाफ की आवाज बन गए। 1970 में उन्हें फिर से बॉक्सिंग करने की इजाजत मिली। रिंग में वापसी आसान नहीं थी। 4 साल की दूरी ने उनकी गति को प्रभावित किया था, लेकिन उनके जज्बे ने उन्हें संभाला। 1971 में उनका मशहूर मुकाबला जो फ्रेजियर से हुआ, भले ही वह मुकाबला अली हार गए, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि उनकी आत्मा अभी भी जिंदा है। फिर आया 1974 का ऐतिहासिक मैच, रंबल इन द जंगल। सामने थे जॉर्ज फोरमैन, जो उस समय अजेय माने जाते थे, लेकिन अली ने धैर्य, रणनीति और आत्मविश्वास से फोरमैन को हराकर दुनिया को चौंका दिया। यह जीत सिर्फ खेल की जीत नहीं थी, बल्कि यह दिखाती थी कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर जज्बा मजबूत है तो वापसी संभव है। मोहम्मद अली की असली महानता सिर्फ उनके खिताबों से नहीं, बल्कि उस हिम्मत से झलकती है जो उन्होंने अपने कठिनतम समय में दिखाई। उन्होंने साबित किया कि सच्ची जीत केवल रिंग में मुक्के मारकर नहीं मिलती, बल्कि उस समय मिलती है जब इंसान अपने मूल्यों और आत्मसम्मान को बनाए रखता है। आज जब लोग मोहम्मद अली का नाम लेते हैं, तो उन्हें एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में याद किया जाता है जिसने अपने फैसलों के लिए बड़े त्याग किए और फिर भी दुनिया के सामने विजयी होकर लौटे। उन्होंने यह सिखाया कि कभी कभी आसान रास्ता छोड़कर कठिन लेकिन सही रास्ता चुनना ही इंसान को महान बनाता है। उनकी जिंदगी हमें यह प्रेरणा देती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने आत्मसम्मान और सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। असली जीत तभी है जब हम खुद को आईने में गर्व से देख सकें। दोस्तों, अगर आपको मोहम्मद अली की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्राइम एलीट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी छोटी सी सपोर्ट हमें और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देती है।